गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था डिजिट और नंबर के बीच में, डिजिट और नंबर, तो आपको पता चल गया होगा डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंसेस है। अब हम चलेंगे नंबर की तरफ। नंबर भी कई तरह के होते हैं, नंबर भी 4 तरह के होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ वन बाय वन। डिजिट और नंबर में फ़र्क क्या है बता दिया, पहले वीडियो में आपने लिखा होगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नंबर जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो नंबर आपको पता होना चाहिए 4 तरह के होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है बाइनरी नंबर, और होता है ओक्टा ओक्टा डेसिमल नंबर। ठीक है। और चौथा, ये थर्ड है, ये चौथा है हेक्सा हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक बच्चों, ये देखो कितने 4 तरह के होते हैं। एक डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, ओक्टा डेसिमल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है। तो देखा आपने बच्चों, तो ये आपका एक 4 तरह के नंबर होते हैं। कभी भी नंबर की बात करें, हम डिजिट से नंबर में आए। नंबर कितने होता है? एक डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, हेक्सा हेक्सा डेसिमल नंबर और ओक्टा डेसिमल नंबर। तो अब देखो, यहाँ से हमने देखा कि डेसिमल नंबर में क्या आता है, जीरो से डिजिट और डेसिमल 0 से 9 होता है। ठीक है। उसके बाद कभी भी ऊपर लेके जाओ, 100, 1000, 100 से लेके जितना आपको गिनती पता है वो सब डेसिमल नंबर में आता है। बाइनरी नंबर में 1 और 0 आता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0 से 9 होता है। ठीक है। और ये ओक्टा होता है, ओक्टा डेसिमल नंबर होता है यहाँ पे 1 से लेके 7, सॉरी 0 से 7 होता है। ये ओक्टा होता है। ठीक है। ये ओक्टा होता है 0 से 7 तक आता है। और हेक्सा में आता है हेक्सा, यानी 0 से 16, यहाँ पे 1 से 16 आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम 1 से 16 होता है, लेकिन हम इसको लिखते सिर्फ है 1 से 9। उसके बाद जो डिजिट आता है हेक्सा में वो क्या होता है, ए बी, अल्फ़ाबेट A B C D और ई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यानी आगे जो हम जैसे 0 से 9 लिखेंगे ना हेक्सा में, तो हेक्सा 1 से 9 तक जाएगा और 9 के बाद क्या होगा, 10, 7 इस तरह आता है। फिर E A B C D E इस तरह रिपीट होता है। तो आपको ये डेसिमल नंबर, हम नंबर में आ गए। नंबर हमने डिजिट से नंबर पढ़ा, डिजिट से अर्क नंबर की बात करें हमने पहली वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। तो डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। नंबर में अब हम इस तरह के आते हैं, नंबर को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, जो कंप्यूटर लैंग्वेज की एक भाषा होती है वो बाइनरी नंबर में होती है, ओक्टा डेसिमल। ठीक है। 0 से 7। अब 0 से 7 और 1 से 9 ये आपके दोनों में पेपर में नहीं आते, लेकिन आपका ये दो अब जब क्लास में है, किसी भी क्लास में या किसी भी एग्जाम में आते, एग्जाम तक ओक्टा में आता है, मतलब DSSB का हो, KVS का हो, वहाँ से हेक्सा में आता है। तो अब क्या आता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलिए या बाइनरी को ओक्टा में बदलिए, या ओक्टा को बाइनरी में बदलिए या बाइनरी को डेसिमल बदलिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब बाइनरी नंबर चेंज करना है और कब डेसिमल नंबर को इसमें चेंज करना है। तो उससे पहले हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे पहले वन बाय वन। तो
मैं अभी आपको डेसिमल नंबर बताऊंगा कि डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा 0 से 9 तक डिजिट होता है, लेकिन उसके बाद जो नंबर बनी होती है वो डिजिट नंबर होती है। तो बेटा आप थोड़ा इतिहास जानते हैं इसके बारे में। जब हमको पता है कि इस जब दुनिया मानव का विकास हुआ, मानव का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे पहले जब हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हर चीज़ का क्या करते थे, एक वस्तु इस वस्तु के बदले इस वस्तु को देते थे कि भाई आपने चॉकलेट दे दिया तो चॉकलेट के बदले आपको बिस्कुट देता था, यानी वस्तु विनिमय था उससे पहले। ठीक है, तो ये तो बहुत बाद में आई है कि इसके बाद लोगों ने नंबर से एक दो के बदले दो बदले हैं। नंबर जब नंबर का कॉन्सेप्ट आया वो 18वीं शताब्दी के बाद है। लोगों ने सर्च किया, डेवलपमेंट किया, खोज की कि भैया अब हम इसको वस्तु विनिमय को कैसे हम एक डिजिट में या नंबर में लेके जाएंगे। तो बहुत सारे रिसर्च हुए। रिसर्च के बाद लोगों को सबसे पहले पता चला, वो मैं आप बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर ये सब नोट कर लेना कॉपी में। इसमें वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको लिख लेना अच्छे से कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टा नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। मैं आपको वन बाय वन एक एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे कह रहे थे कि भाई कि सर त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बताइए, तो जैसे कि ये एक वीडियो दो वीडियो में डालूंगा, तो फिर उसका भी वीडियो डालूंगा एंगल्स। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम डेसिमल में आ जाते हैं। डेसिमल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर। उससे पहले हम जानते हैं डेसिमल, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 0 से लेके 9 जितना भी होता है वो अनगिनत जाता है, यानी डिजिट में भी ये चीज़ आता है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नंबर। ठीक है, कि जब हमारे पास जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, नंबर से पहले एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देते थे। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, वो बताएंगे कि वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को चेंज करके दिया करते थे या लेते थे। तो उस टाइम कैसे भी चलता रहा। फिर वास्तविक उनको समस्या उत्पन्न होने लगी कि भाई किसी का चीज़ भारी है और किसी का हल्का है, किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, लेकिन वजन में उतना ही है। तो उससे क्या हुआ, लोगों को डिफ़िकल्टी आने लगी, लोगों के अंदर समस्या आने लगी कि भाई ऐसा समाधान तो नहीं होगा, तो इसका समाधान परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट लाने के लिए उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने रिसर्च करा। जो भी उस टाइम बुद्धिजीवी थे उन्होंने रिसर्च करते रिसर्च करके ले आए, और सबसे पहले जो लेके आए वो था वस्तु विनिमय का, यानी एक उन कॉन्सेप्ट आया रियल नंबर का, रियल नंबर। ठीक है बच्चों, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। फिर दूसरा आया इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इसी का अपोजिट क्या हो जाए, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अब आया लोगों को, जैसे जैसे लोगों को भाई पता चला कि भाई अब रियल नंबर आया है, वास्तविक संख्या नहीं, जो उनको वास्तव में दिखता था, जिससे वस्तु को वो चेंज कर सकते थे, उसको डिफाइन कर सकते थे। तो इस तरह से सामने आया। और काल्पनिक संख्या कुछ ऐसी संख्या ही थी जिनको वो कल्पना नहीं, जो चीज़ नहीं होता था उसकी जगह वो मान लेते थे। ठीक है, क्या करते थे, मान लेते थे। तो इसमें भी कई सारे हैक्स है। अपरिमेय संख्या जो होती है वो सारी इमेजिनरी नंबर आती है। और ठीक है, बायोटा आता है। बायोटा मतलब सिंबल होता है कि बी, और इसमें संख्या में जो आता है BIOTA, बायोटा। ठीक है, तो ये सारी संख्या है। अब मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इमेजिनरी नंबर कौन सा है और रियल नंबर में। जब ये अब स्टार्ट करूंगा कि रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या, जो चीज़ें वास्तव में हैं उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है,
तो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया वो पेज पे सीक्वेंस लिखते जाइएगा, फिर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब लोगों के ना सर्च कर लिया, लोगों को ढूंढने मिल गया, तो वो जो भी संख्या जो सामने है दिख रहा है वो वास्तविक संख्या है, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर जो दिखता नहीं है लेकिन हमने कल्पना के रूप में ले लिया, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो सारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जिसको अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए वो सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी कौन कौन से है मैं सब आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। पहले हम इसको कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको एक एक पेज पे ऐसे लिख लेना। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। पहले आप एक एक वीडियो में पढ़ लो कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हो गया हमारा। रियल नंबर के इसमें आता है, देखो इसमें आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, फिर इंटीजर आता है, इंटीजर नंबर, इसके नंबर लगाना। ठीक है, इंटीजर, फिर प्राइम नंबर, उसके बाद आता है को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। इसके बाद आता है ओड और इवन, इसी में कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, इवन नंबर। फिर आता है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फिर परफेक्ट नंबर। ये सब क्या है बेटा, ये जो टाइप है परफेक्ट नंबर, ये सब के सब नंबर हैं। और नंबर किसमें, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप इतना याद करिए कि कहाँ से किसको सीक्वेंस में कैसे आया नंबर की खोज हुई, उस हिसाब से मैंने आपको लिख दिया है। अब फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल क्यों पड़ा, और होल नंबर का होल नंबर क्यों पड़ा, और इंटीजर्स को हम इंटीजर क्यों बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ओड क्या होता है, इवन क्या होता है, फ्रैक्शन, परफेक्ट नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं नंबर के बारे में जानना। जिस तरह हमने हिंदी वर्णमाला में हिंदी के स्वर, व्यंजन, ठीक है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, फ्लूत स्वर, ये सब जाने हैं ना। फिर व्यंजन में भी आते हैं, तो उस टाइप में ही ये सब है। तो इसको एक पेज पे लिखिएगा अच्छे से। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा आपको इसके बारे में, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये दो बताऊंगा आपको। ठीक है, ये दो बताऊंगा कि आप नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक, इसको पेज कर लिखिए। और मेरे सेकंड वीडियो का यानी सेकंड वीडियो तो ये थर्ड वीडियो का वेट करिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा ये। ठीक है बच्चों, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।